आज की वीडियो का आगाज हम लोग इस इंडेक्स से करेंगे और यहां पे आप लोगों को एक छोटी सी चीज नजर आ रही होगी कि इस वक्त सबसे ज्यादा जो क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल हो रही है वो डेवलपिंग कंट्रीज लाइक वियतनाम, इंडिया, पाकिस्तान, इस तरह की जितनी डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे इस वक्त क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल काफी ज्यादा है। इसके बरक्स अगर हम लोग देखें तो जितनी डेवलप्ड स्टेट्स हैं वहां पे अभी तक क्रिप्टो करेंसी का इस तरह इस्तेमाल नहीं शुरू हुआ। खैर, एक बहुत ज्यादा शोर मचाया जा रहा है पिछले कुछ दिनों से कि भाई यहां पे पहले हम लोग सबसे पहले तो इंडेक्स को चेक करते हैं। तो यहाँ पे भाई इंडेक्स स्कोर में इस वक्त नंबर 1 पे ये जो आप लोग देख सकते हो वो है वियतनाम, सेकंड नंबर पे है इंडिया, उसका जो इंडिया अपना इंडिया की जो रेटिंग है वो है जी इंडेक्स पे 0.37 और पाकिस्तान की जो रेटिंग है वो है 0.36। अब यहां से आप लोग देख सकते हो कि ज्यादातर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जिसमें कि ये तीनों डेवलपिंग कंट्रीज में आती है, पाकिस्तान, इंडिया, वियतनाम, तो वहां पे सबसे ज्यादा इस वक्त क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल हो रहा है। खैर, एक शोर मचाया जा रहा है पिछले कुछ दिनों से, तकरीबन तकरीबन कोई 8-9 दिनों से एक शोर मच रहा है कि भाई बायनेंस एक्सचेंज जो है वो पाकिस्तान में बैन होने वाली है। इवन के कुछ दोस्तों ने ये भी शोर मचाया कि भाई इंडिया में भी बैन होने वाली है। अब यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करो, अगर फॉर एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान में बायनेंस एक्सचेंज एक बहुत बड़ी एक्सचेंज है, बहुत से लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, तो भाई अगर ये एक्सचेंज अगर जाके मतलब इन कंट्रीज में स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान में अगर जाके बैन हो जाती है तो इट मीन्स कि भाई एंटायर मार्केट जो है ना, मेरे अंदाजे के मुताबिक, मैं अपनी राय का इजहार कर रहा हूँ, 1.95 ट्रिलियन इस वक्त चल रही है जी मार्केट। तो आप ये समझ लो कि एटलीस्ट 1 ट्रिलियन तो यहां से गया। इट मीन्स कि बीटीसी फुल टाइम क्रैश हो जाएगा। तो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ये सिर्फ और सिर्फ बातें हैं और कुछ भी नहीं। और ये बातें किस तरह आ रही हैं सामने, ये मजे की एक चीज है। एक बहुत बड़े हमारे इन्फ्लुएंसर हैं पाकिस्तान के, नो डाउट उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के लिए बहुत कुछ किया, बहुत ज़्यादा वो लोगों को समझाते रहते हैं कि भाई मार्केट में किस तरह आओ और ट्रेडिंग किस तरह करो। बट उन्होंने कुछ दिन पहले एक वीडियो जो है 12 जुलाई को इन्होंने एक वीडियो जो है वो अपलोड की और वो सिर्फ ये कह सकते हो कि एक क्लिक बेट था कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक टाइटल उन्होंने डाला कि बाइनेंस बैंड इन पाकिस्तान। ठीक है, तो अब ये क्या था कि भाई हर बंदा जो था उसने फटाफट वीडियो देखी कि यार, क्योंकि देखो हर बंदे के फंड्स जो हैं वो बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर हैं। कि उसकी मेजर रीजन क्या है कि देखो यार, बाइनेंस को हम लोग सेफ मानते हैं। सेफ इन द सेंस, देखो हम लोगों को विदड्रॉल लेना हो कोई ज़्यादा मसला नहीं पड़ता, हम लोगों को कोई नई क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल करनी हो तो भी हमें मसला नहीं पड़ता। इजी टू यूज इंटरफेस है बनिस्बत के बाकी एक्सचेंजेस की। बाकी एक्सचेंजेस में होता है ना, पहले डिपॉजिट मारो, डिपॉजिट मारने के बाद उसको ट्रांसफर मारो फंड्स को, तो नए बंदे के लिए थोड़ा सा समझने में मुश्किल पड़ता है। मगर बाइनेंस का इंटरफेस काफी ज्यादा आसान है, इसलिए 99% लोग जो हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं बाइनेंस एक्सचेंज को। खैर, अब ये जो एक छोटी सी इनकी भाई साहब की वीडियो आई, तो उसके बाद क्या हुआ कि काफी ज्यादा लोग जो हैं वो परेशान हो गए। उसके बाद यहाँ पे कुछ ट्वीट्स जो हैं, कुछ पुराने हैं, कुछ इवन के नए भी अभी आ रहे हैं। तो भाई यहाँ पे इन लोगों ने भी शोर मचाना शुरू किया कि भाई यहाँ पे बैन हो रहा है। और उसके बाद मतलब खैर यहाँ पे कुछ उल्टे पुल्टे प्रूफ्स भी दिखाए गए कि हाँ हाँ ये तो जी बैन हो रहा है, जी हो रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जब हम लोग बाइनेंस के सीईओ साहब जो हैं इनके जाके ट्विटर को चेक करें, वहाँ पे किसी किस्म की ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं आई। और ये सिर्फ और सिर्फ बातें हैं कि भाई यहाँ पे ये लोग बैन करने वाले हैं पाकिस्तान के लिए, और स्पेशली मतलब पाकिस्तान और इंडिया दोनों के लिए बात हो रही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक फर्ड फैलाया जा रहा है। इस फर्ड के पीछे रीज़न क्या है, मैं इतनी डिटेल में तो नहीं जाना चाहूँगा इसमें, मगर इसमें वो चक्कर ये था कि हमारे जो इन्फ्लुएंसर साहब हैं, नो डाउट ही इज़ वर्किंग अ लॉट फॉर क्रिप्टो, और आज से नहीं मतलब काफ़ी अरसे से वो तो इस मतलब सारी क्रिप्टो करेंसी के लिए काम कर रहे हैं। मज़े की चीज़ ये कि उनका एक कॉइन है, तो वो कॉइन जो है वो जाके लिस्ट नहीं हो पाया बाइनेंस एक्सचेंज पे। तो उसके बाद उन्होंने कहा चलो कुछ ना कुछ तो कहानी चलाऊँ ना। तो खैर ये सारा चक्कर है, तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं। आपके फंड्स 100% सिक्योर हैं। देखो यार, जिस दिन भागना होगा ना उस दिन इसने हमें बता के तो भागना नहीं है। मगर अभी तक एक सिंपल सी चीज़ जो आप लोगों को बार बार मैं इंडेक्स चेक करा रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह की कोई गलती करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान को उड़ाएं या इंडिया को उड़ाएं बीच में से, तो उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो इन एक्सचेंजेस को होगा। और इवन के एक्सचेंजेस के अलावा अपना क्रिप्टो करेंसी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो बात सिर्फ इतनी है कि ये एक्सचेंज काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है। तो आप लोगों के अगर फंड्स इसके ऊपर पड़े हैं तो उनको रखो यार, क्योंकि आहिस्ता 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 एक सिंपल सी चीज़ समझने की कोशिश करो। बाइनेंस कॉइन और साथ साथ बाइनेंस एक्सचेंज जो है वो अब सिर्फ एक एक्सचेंज नहीं रही, वो एक डेक्स प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। अगर हम लोग फॉर एग्जांपल, चलो मैं आप लोगों को रिसेंटली एडिट में जाकर दिखाता हूं। अब यहां से सिर्फ और सिर्फ गिनते जाओ आप लोग कि अभी
मतलब पिछले कोई 24 घंटे में, चलो हम लोग लगा लेते हैं, चलो एक दिन में, मतलब 2 दिनों में लगा लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ काउंट करी जाओ कि सबसे ज्यादा आप लोगों को BSC स्कैन आल्ट कॉइन्स यहाँ पे नजर आएंगे। इट मीन्स कि इस वक्त ये जो मुकम्मल नेटवर्क है, यानी कि बायनेंस एक्सचेंज, साथ ही साथ BNB और उसके अलावा BSC नेटवर्क, इट विल बी ह्यूज इन फ्यूचर। और अभी भी वो लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। और ये समझ लो कि मार्केट का ये जिस तरह पहले होता था कि सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर आल्ट कॉइन्स जो थे वो ERC20 बेस्ड होते थे, तो अब ये आफ्टर BSC हुआ क्या है कि भाई एटलीस्ट अभी स्टार्टिंग में ही, मतलब पिछले एक साल के अरसे में उसने कोई 38%, मैं कल इसके इंडेक्स वगैरह चेक कर रहा था, तो 38% रश जो है मुकम्मल क्रिप्टो करेंसी मार्केट का 9,000 मेरा ख्याल आल्ट कॉइन्स है, 9,400, तो उनमें से 9,400 में से 38% जो है आप हिसाब लगा लीजिएगा। तो इतना भार जो है वो ऑलरेडी BSC स्कैन ने अपने ऊपर ले लिया है। तो इट विल बी ह्यूज थिंग। और ये खैर बहुत ही बेवकूफाना सी बातें हैं कि भाई ये लोग भाग गए, ऐसा हो गया, और अगर भागेंगे तो इनको भी नुकसान बहुत ज्यादा होगा, तो इसलिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। खैर हम लोग अपने अगले टॉपिक की जानिब चलते हैं। अच्छा दोस्तों, अब हम लोगों ने कल एक बार डिस्कस की थी कि भाई ये जो चाइनीज एक शोर मचाया जा रहा है कि भाई ऐसे हो गया वैसे हो गया, और जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उसमें मैंने आपको दिखाया था कि कल के दिन में ह्योबी टोकन भी जो है, बिल्कुल ह्योबी टोकन जो है उसने काफी ज्यादा डिप में गया था। तो अभी हम चेक करते हैं अभी कहाँ पे इसकी प्राइस पहुंची है। बिल्कुल ये अभी भी डिप में ही है, $7.45 पे है। उसकी रीजन ये थी कि ह्योबी एक्सचेंज जो थी वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जा रही थी बाय चाइनीज। और ये जब एक थोड़ा सा मसला पड़ा कि जब उन्होंने कहा कि भाई नहीं, जो अपना चाइनीज है वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, और कुछ एक्सचेंजेस को भी उन्होंने वहां पे कहा कि अपने ऑपरेशंस जो है उनको जल्द से जल्द बंद करो। उसके बाद क्या हुआ कि अब जो हम लोगों को देखने को नजर आया कि एक ह्योबी टोकन में और उसके अलावा और भी कुछ ऐसी एक्सचेंजेस जो कि चाइना में बहुत ज्यादा इन थी, उनमें भी कहीं ना कहीं उनके भी नेटिव आल्ट कॉइन्स में और इवन के अदर आल्ट कॉइन्स में भी थोड़ा सा डिप देखने को मिला। खैर कट शॉर्ट द थ्योरी इज दिस कि अब हो क्या रहा है कि जितने भी चाइनीज बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, देखो यार ये एक चीज ऐसी है क्रिप्टो करेंसी कि हर बंदा इसके अंदर एंट्री मारना चाहता है और इसमें कुछ ना कुछ अपना समझ के कुछ ना कुछ ट्रेडिंग से फायदा उठाना चाहता है। तो अब एक नया जो जोरों शोर शुरू होने वाला है, अनकरीब आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो होगा टूवर्ड्स द डेक्स एक्सचेंजेस। अब अगर हम लोग डेक्स एक्सचेंजेस की जानिब जाएं तो दो आल्ट कॉइन्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आया, एक है जी 1 इंच और दूसरा है CRV। अच्छा जी, अब सबसे पहले अगर हम लोग 1 इंच को देखें तो यहाँ पे जी इसकी मुकम्मल जो भी सप्लाई है, जिस वक्त इन है, वो 18 करोड़ के करीब बनती है। और उसके अलावा मैक्सिमम ऑल टाइम हाई गया जी ये 7.84। अच्छा, अब ये कितना हाई जा सकता है, सबसे पहला सवाल तो ये है। उसके अलावा साथ ही साथ अगर हम लोग CRV को देखें तो CRV जी ऑल टाइम हाई गया था $54 कोई एक साल पहले, और अब ये कितना हाई जा सकता है, ये दो सवाल हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। तो दोस्तों इसकी कोई 40 करोड़ के करीब सप्लाई है। अब सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो देखो CRV का इस्तेमाल हो रहा है, ये नहीं कि नहीं हो रहा, मगर CRV से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है इस वक्त 1 इंच एक्सचेंज का। 1 इंच एक्सचेंज के ये जो नेटिव आल्ट कॉइन है 1 इंच, अगर हम इसके हवाले से बात करें तो दोस्तों आसानी से ये कॉइन इस बुल रन के अंदर, क्योंकि इस वक्त ये है कि इस पर रश पड़ चुका है, और अब मजे की चीज ये है कि अब आपको इसकी एक्सचेंज के ऊपर, ये भी 2 दिनों पहले की बात है कि जहां पे इनकी टीम ने बताया कि बहुत से नए आल्ट कॉइन्स जो हैं वो आपको 1 इंच के पेयर में मिलेंगे। वहां पे जाके ये कि इस कॉइन को अच्छा खासा पंप मिल सकता है, और मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक 28 से $30 तक ये जा सकता है इस बुल रन के अंदर अंदर। आपका क्या ख्याल है मुझे जरूर बताइएगा। ये मैं बहुत ही नीचे की प्राइस आपको बता रहा हूं, और अगर ज्यादा रश आ गया इस एक्सचेंज के ऊपर 1 इंच के ऊपर, तो आप ये समझ लो कि 50+ में भी ये जा सकता है। खैर CRV के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो इसमें यार बहुत से दोस्तों ने कहा कि भाई $80 पे भी जाएगा, कुछ ने कहा $100 तक भी जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है, मगर उसके लिए ये कि भाई बाकी सारी एक्सचेंजेस जो है वो काम करना छोड़ दें, सिर्फ और सिर्फ ये एक्सचेंज करें। तो खैर अभी इसके हवाले से मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हाँ, ये जरूर है कि अपना CRV कॉइन जो है $25-27 तक तो जा सकता है, इससे ऊपर नहीं, क्योंकि टीम काम कर रही है, मगर ज्यादा नेटिव आल्ट कॉइन्स जो हैं वो अभी तक इसके ऊपर आने के लिए, सॉरी मतलब नेटिव की बात करनी कर रहा, मतलब कि ज्यादा आल्ट कॉइन्स जो हैं वो इसके ऊपर जाके अभी लिस्ट नहीं हो रहे। मगर हाँ, कहीं ना कहीं इसका काम काफी ज्यादा इस वक्त हो भी रहा है। तो हाँ, इसमें ये आप कह सकते हो कि $27-28 तक तो जा सकते हैं अभी, मगर $100 की मुझे चांसेस नहीं नजर आ रहे। आपका क्या ख्याल है इन दोनों आल्ट कॉइन्स के हवाले से, मुझे जरूर बताइएगा। अच्छा, अब एंट्री के हवाले से अगर हम लोग बात करें
तो यार देखो 1 इंच में तो थोड़ी सी एंट्री मार लो, ठीक है, ज्यादा नहीं ना। मैं कहता हूं अगर आप लोग सिर्फ $100 से भी एंट्री मार लेते हो ना, 38 कॉइन्स आर मोर देन इनफ। इतने कॉइन्स लेके सिर्फ रख लो ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ इस कॉइन से फायदा हो जाए। अगर हम बात करें CRV की, इसमें भी अगर हम $100 भी अगर लगाते हैं तो कोई 41 के करीब करीब इस वक्त $40 मतलब 40 कॉइन्स आपको मिल जाएंगे। तो इट्स मोर देन इनफ। इनको होल्ड करके रखो ताकि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर $50 पे भी जाता है CRV तो आपका 2000 यहां से बन जाएगा। और उसके अलावा अगर मिसाल एक के तौर पर कोई अपना अपना ज्यादा नहीं कहते, हम $30 तक भी कहते हैं, तो कुछ नहीं 1200-1300 आपका 1 इंच से भी बन जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर मार दीजिएगा। उसके अलावा बिल्कुल परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं पे भी कोई एक्सचेंज नहीं भाग रही। ये सिर्फ और सिर्फ वक्ती तौर पे एक शोर शराबा है। इस जो शोर शराबा इस वक्त हो रहा है, इस पे कान नहीं धरोगे तो ज्यादा फायदा उठा लोगे। मार्केट ओवरऑल बहुत अच्छा चल रही है इस वक्त, 1.88 से। सिर्फ और सिर्फ इसको इंडेक्स को देखा करो, आई एम सॉरी, इसको देखा करो कि भाई इस वक्त ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप किस तरफ जा रही है। इस वक्त जो हमें नजर आ रहा है 1.88 से लेके 2.06 ट्रिलियन के दरमियान जो है मार्केट चल रही है। कल के दिन में भी ऐसे हुआ था कि पहले ये गिरी है 1.88 1.87 के करीब करीब, उसके बाद दोबारा से 2.06 को इसने टच कर लिया इन सम आवर्स। तो ये इस वक्त ऑन गोइंग है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी किस्म की कोई जो अपना फ्यूचर ट्रेडिंग है उसकी तरफ मत जाना, वरना काफी ज्यादा नुकसान उठा सकते हो इस टाइम में। बहुत शुक्रिया।